Oxidative reactions में we had oxygen, vanadium pentoxide 500 degree Celsius, or oxygen with vanadium pentoxide and molybdenum oxide 300 degree Celsius, and we have maleic anhydride and CO2. बेसिकली इस रिएक्शन में कल भी बताया था मैंने, फिर से जस्ट रिकैप कर रहा हूँ। ये एंटिटी ब्रेक होकर के आपस में भी ये कार्बन और ये कार्बन CO2 बनकर बन रहा है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रेडिकल बनाते हैं, एक एक रेडिकल, और ये डबल बॉन्ड बन जाता है इधर वाले रेडिकल और इधर वाले रेडिकल से। फिर ये रेडिकल का ऑक्सीडेशन होता है, डबल बॉन्ड ओ आता है और ओ आता है, OH आता है बेसिकली, या O आता है, और यहाँ भी डबल बॉन्ड O और OH आता है, और ये OH जो होते हैं वो फिर डिहाइड्रेट होकर के they form this anhydride. Is that okay? And the second one is oxidative ozonolysis, reductive ozonolysis of Zn के presence में कर रहे हैं, तो it is reductive ozonolysis. And ये ब्रेक कर रहा है, डबल बॉन्ड ब्रेक करता है, तो वी हैव डबल बॉन्ड O which adds up to the both carbons. यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, और ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। पेयर्स में ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक होएगा और फिर ऐसे ब्रेक होएगा। सो वी आर गेटिंग 3 ग्लाइऑक्सिल। ठीक है, वंस दिस इज डन, देन ओजोन अगेन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। इसमें हमको ये दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक से एनालाइज करेंगे तो ये डबल बॉन्ड जैसा पोजीशन में शो किया हुआ है, यहाँ से भी अगर ब्रेक करता है, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड O, ये वाला पोर्शन एक साथ रहेगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन एक साथ रहेगा और ये बाकी का पोर्शन एक साथ रहेगा। तो यहाँ पर 3 कार्बन का है, ठीक है, दिस वन, और ये दो दो, एक और दो एक ही तरह के रहेंगे, देयरफॉर 2 दिस थिंग। इज दैट ओके? ये बात समझ में आई? एंड नेक्स्ट जो था वो अगेन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ दिस कंपाउंड। तो यहाँ पर एक बार तो जिस तरीके से ये दिया हुआ है इसी तरीके से ब्रेक करेगा, बट रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड इधर और इधर भी शिफ्ट कर सकता है। जब शिफ्टिंग होएगी बॉन्ड की, ये बॉन्ड इधर आ जाता है, ये बॉन्ड इधर आ जाता है, तब अगर ब्रेकेज होता है तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और अभी जिस तरीके से दिया हुआ है उस तरीके से ही ब्रेकेज होता है, तो वी आर गोइंग टू हैव दिस कंपाउंड 2 यूनिट्स। ठीक है, और 1 यूनिट ये कंपाउंड रहेगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ ठीक है, सिमिलरली थर्ड वाले के ऑक्सीडेशन से वी आर गोइंग टू रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से वी आर गोइंग टू गेट दिस एंड दिस। स्टोइचियोमेट्रिक जो किया हुआ है, दो एक ही तरह के रहेंगे और एक अलग रहेगा, इस तरह का। एरोमेटिक रिंग्स के इम्पॉर्टेंट या कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस जो होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। H plus is substituted with another electrophile. Electrophilic substitution में H plus of the ring is substituted with another electrophile. The mechanism layout is generally the step 1 is generation of electrophile or pseudo electrophile. Aromatic, a generation of electrophile or pseudo electrophile. Electrophile plus nucleophile. This is the reagent which we are going to have. In presence of Lewis acid, this will break as nucleophile will come with LF
दैट इज लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के, और ये ई प्लस का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने लगता है, वीकर हो जाता है, या फिर कुछ केसेस में ये कंप्लीटली ई प्लस बन जाता है। ठीक है, कुछ केसेस में ये ज्वाइंट रहते हैं, मतलब बहुत वीक हो गया रहता है ये बॉन्ड, और कुछ केसेस में ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब जहां पर सेपरेट हो गया वहां पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रहेगी ई प्लस के अंदर, अगर कार्बोकैटायन है तो, और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो, और अगर ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं रहती। स्टेप टू में ई प्लस और स्यूडो इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम और इलेक्ट्रोफाइल सिस्टम अटैक्स ऑन द रिंग and attaches itself to the ring. In this process, ring loses its aromaticity but forms a sigma bond which compensates the loss of aromaticity. So what happens is this double bond opens up. यहाँ पर डिफिशियंसी क्रिएट होती है, प्लस चार्ज आ जाता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। ठीक है, हियर वी आर गोइंग टू हैव अ हाइड्रोजन एंड प्लस चार्ज, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर के ऐड हो गया, द डबल बॉन्ड गॉट ब्रोकन अप, ये sp3 सेंटर हो गया, sp3 सेंटर, ये वाला सेंटर अभी भी sp। ठीक है, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बेसिकली द रेजोनेंस इज फ्रॉम हियर टू हियर। नाउ ये वाला कार्बन पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ ये वाला कार्बन, सिर्फ ये वाला कार्बन, क्यों? क्योंकि ये sp3 हो गया है। ठीक है, दिस एंटिटी इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन के बाद, this is called benzonium ion. The positive charge, this positive charge is delocalized over 5 atoms. Sixth atom is not participating. Clear? अब यहाँ पर है क्या कि there is loss of aromaticity, मतलब 36 किलो कैलोरी का जो स्टेबिलिटी था हमारा वो लॉस हुआ, बट वो लॉस कहाँ से कंपनसेट हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन से, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन से। इज दैट ओके? Once that happens, the next step is loss of hydrogen to regenerate aromaticity. So H plus from here, oh sorry, not here, but यहाँ पे plus था, यहाँ पे H है. This H loses out as H plus, और ये जो electron density है that forms a pi bond again. So ये aromaticity is regenerated, H has been pushed out, H reacts with Nu minus to form HNU. Lewis acid, which was working as a catalyst, is going to get regenerated to help uh, other reagent molecules to react with the ring. ठीक है? Now, two conditions when step 3 might become RDS. Generally, step 2 is RDS, but in certain conditions, step 3 might become RDS. पहला कंडीशन क्या है, या पहला सिनेरियो जिसमें ये होता है, इफ डीप्रोटोनेशन बिकम्स डिफिकल्ट थर्मोडायनेमिकली, ये डीप्रोटोनेशन जो है दैट बिकम्स थर्मोडायनेमिकली डिफिकल्ट। ठीक है, इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ स्टेप 2 इज फेयरली स्मॉल, अगर स्टेप 2 का एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है तो भी स्टेप 3 कैन बिकम द RDS। ठीक है, सो जनरली क्या होता है, जनरली वी हैव दिस थिंग एज अ जनरल रिएक्शन प्रोफाइल, delta S almost zero, delta H negative, so enthalpy driven process, so that delta G is negative. ठीक है, दैट्स इन जनरल, बट कुछ केसेस में क्या होगा, ये स्टेप 3 जो है इसका कर्व समहाउ ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर, एंड या फिर ये कम होकर के नीचे आ जाता है इसके, तो दिस बिकम्स द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इज दैट ओके? Yes. ओके,
लेविस एसिड्स दैट आर यूज्ड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शंस क्या क्या होते हैं? पहला रिएक्शन जो होता है वो सिंपल हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है बेंजीन का रिंग के ऊपर। हैलोजिनेशन में द सोर्स इज जनरली X2 एंड लेविस एसिड हम लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इसमें से Cl प्लस या Br प्लस रहता है। लेविस एसिड अपने साथ Cl माइनस को लेकर के यानी X माइनस को लेकर के जाता है और X प्लस को छोड़ देता है। X प्लस becomes the electrophile that attached to that gets attached to the benzene ring. The product form is halobenzene, generally chlorine और benzene. Bromination and chlorination इसके थ्रू किया जाता है। Cl2 and Lewis acid, Br2 and Lewis acid. Iodination अगर करना है हमें तो we have to use either ICl with AlCl3 or I2 with HNO3. ठीक है, the reason behind is I2 को यहां से अगर हम करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू लेविस एसिड के थ्रू डायरेक्टली तो दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये आई इजीली ब्रेक कर जाता है। तो हम करते क्या है कि I2 में आई जो अटैच हुआ ना, आई प्लस जो अटैच हुआ और दूसरा आई जो रहता है आई माइनस, उसको आई माइनस से फिर से HNO3 जो है वो ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देता है। That is what it generally does, and therefore I माइनस को I माइनस के फॉर्म में रहने ही नहीं देता है, and therefore रिवर्सिबिलिटी जो होती है वो ब्रेक कर जाती है। Are we getting this point? This thing is going to be discussed in detail in the नेक्स्ट सेगमेंट्स। आगे रिएक्शंस भी डिटेल में डिस्कस किया है मैंने। यहाँ पर जस्ट हाईलाइट एंड याद करने के लिए एक पेज इसी में आपको सारे प्रोसेसेस का वापस बताओ समरी मैंने। मिल जाए। क्या आयोडीनेशन का? कुछ अभी बोला था ना कि वो आई प्लस में रहने नहीं देता। हाँ, मैं बता रहा हूँ एक्चुअली एक एक करके करते जाते हैं। ये पेज को रहने देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको लास्ट में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ये सारे रिएक्शंस हैं और ये सारे रिएक्शंस डिटेल में हम लोग को पढ़ना है, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, general points about these aromatic reaction: Lewis acid must be anhydrous so that they do not form complexes with H2O or get hydrolyzed. This will diminish the opportunity for reagent to generate E plus electrophile. दूसरा पॉइंट होता है, सो बेसिकली हमको एक चीज ये करनी होती है कि वी हैव टू यूज anhydrous Lewis acid, anhydrous Ln. Is that okay? दूसरा चीज क्यों? So that we can prevent formation of complex with H2O or hydrolysis. Most of the electrophilic substitution reaction are stepwise reversible. That is, step 1, step 2, step 3 are individually reversible, but not end-to-end reversible. Only sulfonation process is end-to-end reversible. ठीक है, और दूसरा रिवर्सिबिलिटी आता है I2 को अगर हम लेविस एसिड के प्रेजेंस में अगर अटैच कराते हैं, नॉर्मल हैलोजिनेशन करा रहे हैं, तो भी वो रिवर्सिबल होता है। ओके, स्टेप 1 दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज अ डुअल मैकेनिज्म स्टेप। डुअल मैकेनिज्म स्टेप मतलब कहीं कहीं पर फुल्ली डेवलप्ड इलेक्ट्रोफाइल हमको मिलता है और कहीं कहीं पर सूडो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। फोर्थ पॉइंट इज देयर इज नो आइसोटोपिक इफेक्ट in any of the aromatic reactions except sulfonation. सल्फोनेशन को छोड़ करके बाकी किसी भी जगह पे हमको आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं मिलता है। ठीक है, आइसोटोपिक इफेक्ट इन electrophilic substitution reaction, we are talking this point in context to electrophilic substitution reaction. Is that okay? In context
to ESR. ESR, electrophilic substitution reaction, ESR. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज मोनो सब्स्टिट्यूशन. मोनो सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले हैलोजिनेशन. इसको जस्ट एक बार देख लो आप रिएक्शन को. ठीक है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ऊपर वाले प्रोसेसेस तो सिंपल है. X2 एनहाइड्रस लेविस एसिड लिया हमने. Anhydrous Lewis acid helps in breaking X2 in form of X plus and X minus. X और मुझे minus एक चीज goes पता with था कि Lewis acid. X plus attacks the ring to form this benzonium ion. हाँ बोलिए ना. वो इसमें क्या था ना कि आई टू मतलब वापस करने के लिए अच्छा है उसको यूज हाँ मैं करता है. बताता हूँ, उस पर आता हूँ. Do that. So this is benzonium ion and Lewis acid X minus की बॉन्डिंग रहती है. इसमें से H plus लूज होता है. This H plus reacts with X minus to form HX and aromaticity is regenerated. ठीक है. फ्लोरिनेशन अगर इस प्रोसेस से करेंगे तो फ्लोरीन बेसिकली ब्रेक डाउन नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. ठीक है. सो फ्लोरिनेशन हम इस प्रोसेस से नहीं कर सकते हैं. इसके बदले हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं. अगर इनको डायरेक्टली यहाँ पर यूज करेंगे तो द रिएक्शन बिकम्स वेरी विगरस, जिसकी वजह से हम इस चीज को यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज फ्लोरिनेशन के बाद आयोडीनेशन. आयोडीनेशन के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर I2AlCl3 हम यूज करते हैं तो it forms और it happens to be a reversible reaction. I जुड़ेगा फिर I टूट के वापस चला जाएगा, जिसकी वजह से हम या तो ICl AlCl3 के साथ यूज करते हैं. that then becomes non-reversible और irreversible reaction. या फिर I2 with HNO3 यूज करते हैं. I2 जो है वो I प्लस I माइनस में ब्रेक होता है. I माइनस जो है उसको HNO3 या HiO3 जो है they simply oxidize it into और HiO3 into I2. सो रिएक्शन वेसल से I2 को अगर Hi को अगर हम कम कर देते हैं तो दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी मोर फॉरवर्ड फेवर्ड, नंबर वन. और दूसरा, इसका बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा ना, HI में से I माइनस बेसिकली मिल रहा है और यहाँ से फिर से I प्लस मिलता है, जिसकी वजह से बैकवर्ड आ जाता है, I2 बन जाता है. बट यहाँ पर इसके कंजम्पशन के बाद अगर ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, तो reversibility of the reaction, this reaction will get finished, isn't it? Yeah. Next thing is नाइट्रेशन. नाइट्रेशन के लिए हमारे पास तीन अलग अलग रिएजेंट होते हैं. पहला, द कॉमन रिएजेंट इज HNO3 with H2SO4, conc H2SO4 with HNO3. दूसरा, NO2 with BF4, this is NO2 plus and this is BF4 minus. And then third one is NO2 again plus होता है यहाँ पर and ClO4 minus होता है. Now how it happens is the product which is formed is nitro product.
नाइट्रो प्रोडक्ट को SnHCl या H2PD से रिड्यूस करेंगे तो दैट विल फॉर्म अमाइन, बेंजाइल अमाइन, और एनिलीन, बेंजाइल अमाइन नहीं, एनिलीन फॉर्म करता है। एनिलीन को NaNO2 के साथ अगर मैं रिएक्ट कराता हूं तो इट फॉर्म्स डायजोनियम, डायजोनियम सॉल्ट। यहाँ पर H2SO4 works as a catalyst, dehydrating agent, and as an acid. The net reaction which happens is HNO3 के साथ जो रिएक्शन है that is stepwise reversible but not fully reversible. It doesn't have isotopic effect either. So what happens is यहाँ वाला जो रिएक्शन है, ये बाकी सारे रिएक्शन तो क्लियरली NO2 प्लस दे देते हैं और BF4 माइनस हो जाएगा. This will become again NO2 plus and ClO4 minus. इसका जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. HNO2 जो होता है, ठीक है, यहाँ पर H आता है, H2SO4 अपना H देता है और ये निकल जाता है फॉर्मिंग अ कटायन. सो HNO3 plus H2SO4 gives us NO2 plus NO2 plus HSO4 माइनस. ठीक है. अब इस प्रोसेस में भी NO2 प्लस आ गया और ये तीनों तो डायरेक्टली, बाकी के दोनों तो डायरेक्टली NO2 प्लस जनरेट कर रहे हैं. प्लस जो चार्ज होता है दैट इज ऑन नाइट्रोजन, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, सो इट डायरेक्टली गोज एंड इंटरेक्ट्स विद द रिंग. इज दैट ओके? Yes. द नेक्स्ट थिंग इज NO2 एक बार बन गया, NO2 पहले ऐड होकर के बेंजोनियम कटायन, दैट मीन्स यहां से NO2 प्लस अगर ऐड होता है, NO2 plus, so it is going to form always this thing. First NO2 and plus यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये बेंजोनियम हो गया और बेंजोनियम से H प्लस का लॉस होएगा, so it will regenerate this entity. Is that clear? Now यहाँ पर H2SO4 का क्या क्या वर्क है? Works as a catalyst, dehydrating agent, as an also as an acid. Nitration process is not fully reversible, rather it is stepwise reversible. It doesn't show isotopic effect. Next one is sulfonation. Sulfonation में सर मुझे क्वेश्चन था. हाँ बोलो ना. इसमें नहीं है मतलब जब हम रिड्यूस करते हैं. सी सल्फोनेशन में स्टेट वन है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. और अच्छा, यहाँ पर दो सल्फोनेटिंग एजेंट्स हम लोग यूज करते हैं. पहला तो यूज करते हैं कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4. ठीक है. और ये बहुत ही ज्यादा कंसेंट्रेटेड H2SO4 रहता है, या फिर SO3 dissolved in H2SO4. That forms basically H2
S2O7, ठीक है, इसको ओलियम भी बोलते हैं. SO3 dissolved in H2SO4. So whether it is concentrated H2SO4 or oleum, in both the cases, oleum is basically SO3 plus H2SO4. ठीक है. So whether it is H2SO4 or oleum, concentrated H2SO4 or oleum, in both the cases, what happens is our electrophile happens to be the same, and that is SO3. ठीक है. अब SO3 electrophile जो होता है, that adds on our benzene ring. बेंजीन रिंग पर जब वो ऐड होता है तो बेंजीन रिंग के ऊपर एडिशन जो होता है उसका, that goes on like this. This is my benzene ring. So one of the bond will get polarized. Suppose this is a double bond, this is a double bond, this is a double bond. So this one will get polarized, and polarization के बाद we will have an entity like this. It will happen to be like this, minus charge over here, plus charge over here, and then the double bonds. Now SO3, which is S double bond O, and double bond O, will get an electron pair from here, because of which this bond will get opened up. And hence, this particular entity will be formed. ठीक है. This H plus, sorry, this plus sign can delocalize, this plus can delocalize from here to here. And therefore, we have this particular entity being formed. Once this is formed, then we have deprotonation step, or H plus gets removed from here. यहाँ पर एक H भी है. ठीक है. So this H gets removed, and this bond electron density comes to regenerate the aromaticity, and hence this particular thing is formed. Now the H plus which has just left the ring will get attached to SO3 minus to form SO3H, or sulfonated benzene, sulfonated benzene. Now the activation energy for step 2 and activation energy for step 1, EA2 and EA3, are almost equal. Okay, so graph looks exactly like this. However, suppose instead of hydrogen, if we have deuterium over here, and deuterium is being deprotonated or getting removed, in that case, the activation energy for step 3 will go beyond the activation energy of step 2. And in that case, step 3 will become the rate determining step, or the slowest step. Is that okay? Now, in this particular scenario, that is sulfonation, all steps are reversible along with end-to-end reversibility. That means this step is reversible, this step is reversible, hence entire thing is reversible. This means activation energy of step 2 and step 3 are almost same. Activation energy of step 2 and step 3 are almost same for normal proton, that is H. If we use deuterated benzene, the activation energy for step 3 overshoots activation energy of step 2, making this reaction to display the isotopic effect. This is also experimentally confirmed. That means rate of sulfonation or rate of sulfonating of normal benzene is less than rate of sulfonation of
ड्यूट्रिएटेड बेंजीन, ठीक है, ड्यूट्रिएटेड रहेगा, डी रहेगा, तो द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी rate of sulfonated benzene is less than rate of sulfonation of normal benzene is ये उल्टा दे दिया है मैंने गलती से, दिस इज गोइंग टू बी द अदर वे अराउंड, ठीक है, rate of sulfonated benzene is going to be rate of sulfonation of normal benzene is going to be greater than rate of sulfonation of deuterated benzene. Why is it so? क्योंकि ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा, तो अब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया और ये स्टेप स्लोअर है नॉर्मल बेंजीन के कंपैरिजन में ड्यूट्रिएटेड बेंजीन के लिए। तो ड्यूट्रिएटेड बेंजीन का ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन नॉर्मल बेंजीन। मेकिंग सेंस? इज इट ओके अथर? हेलो, आई सेड इज इट ओके? Yes. Okay. Next thing is desulfonation reaction. Desulfonation reaction में this is a non-volatile sulfonated benzene or sulfobenzene is a non-volatile entity. We just need to dilute the H2SO4. That means add some more water into the system and it will break down into benzene and H2SO4. This thing will break down into benzene and H2SO4. ठीक है? For sulfonation, we need concentrated H2SO4 or fuming H2SO4, that is oleum. And if you dilute the system, the reverse process starts dominating, that is desulfonation takes place. This desulfonation is also known as deprotonation reaction. ठीक है? Nevertheless, the next set of reaction is Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction में the reagents are alkyl halide with anhydrous aluminium chloride. Now, the mechanism happens to be you have RCl reacting with AlCl3 anhydrous and forming R plus and AlCl minus. Now, in step 2, R plus reacts with benzene ring to form benzonium ion, alkyl substituted benzonium ion. Now, this benzonium ion loses its proton to AlCl4 minus to form HCl and alkyl substituted benzene ring plus HCl. Now, this reaction is not completely or end-to-end reversible. Issues or problems with Friedel-Crafts alkylation. Okay, there are certain problems associated with it. First issue is rearrangement of alkyl group upon generation of carbocation. That's a very reoccurring process. Okay. So basically हम alkyl use कर रहे हैं 1 degree and possible है कि that may get converted into 2 degree or 3 degree. ठीक है, depending upon the various shifts which it can incur. Are we getting this point? For example, normal propyl chloride हम ले रहे हैं CH3, CH3, sorry CH2, CH2 and Cl. अब Cl निकला यहाँ से AlCl3 के साथ ये कार्बोकेटायन फॉर्म किया तो ये इमीडिएटली रीअरेंज करेगा. Is that okay? Hydride shift के through and it will form this entity. Awesome. ठीक है? हाँ. The second one is the chances of polysubstitution are high with alkyl group added on the benzene ring. The reason is
नॉर्मल बेंजीन रिंग की जो रिएक्टिविटी रहेगी इलेक्ट्रोफाइल के रिगार्डिंग, उससे ज्यादा रिएक्टिविटी अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ा हुआ रहेगा कंपेयर टू नॉर्मल बेंजीन. इज दैट ओके? The third point is aromatic rings less activated or less reactive than haloarenes do not undergo Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation haloarenes से ज्यादा डीएक्टिवेटेड एंटिटीज के लिए नहीं होता है. यानी नाइट्रोबेंजीन पर अगर हम अल्काइल फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं, तो इज एनीथिंग गोइंग टू टेक प्लेस और हैपन? द आइडिया इज नो. मेकिंग सेंस? हाँ. Aryl halides or vinyl halides cannot perform Friedel-Crafts alkylation as they do not form carbocation. So what are excluded? CH2 double bond CH Cl. ये चीज विनाइल हलाइड है, और अगर ये एंटिटी है हमारे पास Cl, ये दोनों ही फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं दे सकते हैं. व्हाई? बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म कार्बोकेटाइंस. इज दैट ओके? Next thing is aromatic rings containing NH2, NHR or NR2 group do not undergo alkylation as strongly basic N ties up with the Lewis acid, which is needed for the ionization of alkyl halide. So basically RCl जो था, that was breaking as R plus and AlCl4 minus is no longer going to take place. ठीक है? This thing doesn't take place क्योंकि ये लेविस एसिड AlCl3 जो होता है ना, वो बेसिकली यहां से लोन पेयर लेता है और फिर इसको तोड़ के अपने साथ लेके जाता है. ठीक है? अभी NH2 या NHR या NR2 के प्रेजेंस में क्या होगा? AlCl3 को ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रादर देन RCl वाला मिलने के. बात समझ में आ रही है? एंड बिकॉज ऑफ दिस AlCl चूंकि यहां पर अटैच्ड NH2 के साथ बॉन्ड हो गया, ठीक है, यहां पे अटैच्ड NH2 के साथ बॉन्ड हो गया, इट कैनॉट रिएक्ट विथ द इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है? बेसिकली ये ऐड कर क्यों रहा था इलेक्ट्रोफाइल आ करके? क्योंकि कॉन्जुगेशन की वजह से कहीं ना कहीं यहां पर हमारा निगेटिव चार्ज का बिल्डअप बहुत गुड हो रहा था. इज दैट ओके? अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑलरेडी अमोनिया प्रेजेंट है, और अमोनिया का लोन पेयर जो है वो चला गया AlCl3 के पास. तो अमोनिया के पास अपना लोन पेयर बचा नहीं. अब अमोनिया क्या करेगा? वो रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचना चालू करेगा. इज दैट ओके? हाँ सर.
हम्म सो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि अमोनिया का या NH2 के लोन पेयर्स जो है that is taken by AlCl3 or taken by AlCl3 और AlCl3 के साथ वो चले जाते हैं, they go with AlCl3, तो the electron density on ring is going to get diminished. ठीक है, और डिमिनिशन की वजह से इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, या ऐसे समझो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन ही नहीं हो पाता है। ठीक है, एंड देयर फॉर इट डजेंट गो एनी अल्काइलेशन, ठीक है, इन स्ट्रांगली बेसिक मीडियम and tied up with Lewis acid which is needed for ionization of alkyl halide, and therefore we do not have uh, halide formation with aniline or aniline derivatives. Next thing is Friedel-Crafts acylation. Now alkylation and acylation में difference ये होता है कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट कटायन तो फॉर्म होगा बट रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है कटायन फॉर्म होने के बाद भी। ठीक है, इसका बेनिफिट कहाँ होगा कि हम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। मेकिंग सेंस? हाँ, सो एसाइलेशन के अंदर में वी टेक बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको SOCl2 से रिएक्ट करते हैं, या SO2Cl2 से, या PCl3 या PCl5, इससे ये असाइल हलाइड बनाता है। नाउ असाइल हलाइड इज एक्सपोज्ड टू एनहाइड्रस AlCl3, जब एक्सपोज करते हैं तो इट फॉर्म्स दिस कार्बोकटायन। This carbocation is also referred as acylium ion or psyllium ion. Is that okay? Now this acylium ion goes on and attacks on the ring to degenerate benzonium, acyl substituted benzonium ion, and then there is deprotonation in step 3 to form acyl product. Now acyl product को अगर मैं ये कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, असाइल, हाँ, असाइल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। असाइल प्रोडक्ट को अगर मैं H2PD के साथ रिएक्ट कर दूं, ठीक है, या H2NI के साथ रिएक्ट कर दूं, तो दिस इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड इनटू बेंजीन रिंग एंड CH2 एंड R। इज दैट ओके? अब यहाँ पर फायदा क्या हुआ हमारा? फायदा ये हुआ कि कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, अटैच हुआ, बट इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं रहती। जैसे प्रोपाइल अगर मुझे यहाँ पर जोड़ना है तो व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, आई एम गोइंग टू टेक प्रोपेनोइक एसिड CH2 and CH3, and we have halide, यहाँ पर Cl आ जाएगा, फिर Cl हटेगा, ये भी हटेगा, प्लस आ जाएगा। अब ये प्लस के पॉइंट से ऐड कर देंगे और फिर इसको रिड्यूस कर देंगे, तो आई एम गोइंग टू हैव माय प्रोपाइल। इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है? हाँ। अदरवाइज नॉर्मल अल्काइलेशन से हम करने की इसको कोशिश करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट कभी नहीं बनेगा। जितनी बार हम इससे चालू करेंगे ना, वी आर ऑलवेज गोइंग टू गेट 2 डिग्री एसोसिएशन। इससे चालू करेंगे और बेंजीन पर क्या मिलेगा हमको? बेंजीन पर हमको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, CH, CH3 एंड CH3। क्लियर है? अब इसमें बेनिफिट एसाइलेशन के क्या क्या है? इट डजंट अंडरगो रीअरेंजमेंट, नो पॉली सब्स्टिट्यूशन। दो प्रॉब्लम जो फ्रिडल क्राफ्ट
अल्काइलेशन में हमको हो रहा था, वन वाज पॉलीमराइजेशन एंड द अदर वन इज, सॉरी, पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, और दूसरा रीअरेंजमेंट ऑफ असाइलियम आयन जो है वो भी पॉसिबल नहीं होता है, सो दैट इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अच्छा, इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं क्लेमेंसन से और वुल्फ किस्नर से टू जनरेट दिस। यही नहीं, ये H2PD से भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता है। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इसको भी लेकर, मतलब क्लेमेंसन वुल्फ किस्नर या फिर H2NI। नाउ यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन विच ऑल कांट टेक प्लेस, ठीक है, एंड वी हैव टू गिव द रीजन। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या लिया है, कैन यू आइडेंटिफाई यूजिंग द थिंग्स विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड? क्या लिया है मतलब? क्या क्या? क्या लिया है मतलब? क्या लिया है मतलब यहाँ पर क्या है, ये पाई NO2 का मतलब क्या हुआ? हाँ मतलब बेंजीन रिंग को NO2। NO2 से रिप्लेस किया है, एंड देन वी आर ट्राइंग टू डू फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडल। हाँ। ठीक है। नाउ विल इट टेक प्लेस और नॉट, दैट इज व्हाट यू हैव टू जज। डॉक्टर, नहीं नहीं, अभी भेजा नहीं, भेजता। सर, हाँ। D1 वाला होगा। कौन वाला होगा? डी। डी वाला? क्यों डी वाला होगा? अच्छा देखो, ये क्यों नहीं होगा पहला वाला? क्यों? पहला वाला क्यों नहीं होगा? हाँ। CH3 प्लस में वो होगा। क्या? नहीं, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये डीएक्टिवेटेड रिंग होगा। नाइट्रो क्या होता है? पुलर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज करके रखेगा, और इसलिए ये फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं कर सकता है। FCA नॉट पॉसिबल। इज दैट ओके? हम लोगों ने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, एरोमेटिक रिंग्स लेस एक्टिवेटेड और लेस रिएक्टिव देन हेलो rings do not undergo friedel craft alkylation. Is that हाँ। okay? हाँ। और हम लोगों ने ऑर्डर देखा हुआ है कि क्या ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का, सब्स्टिट्यूटेड वाले का नहीं देखा हुआ है, नहीं ध्यान में है तो कोई बात नहीं है, इस पर मैंने यहाँ पर लिखा होगा, मैं एक बार आगे चले चलता हूँ, फिर वी कैन डिस्कस दैट। एक सेकेंड। अरे हाँ, कल शाम को सर।
6:30 में रखिए ना, 6:30 में, 6:30। अरे ये आई डोंट नो, इसमें नहीं है। इट शुड बी देयर इन रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट, वहां पर मैंने दिया था, लिखा था, लिखवाया था। इफ यू रिमेम्बर, वो एक चार्ट था जिसमें लेवल ऑफ एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन लिखवाया था। ये क्यों नहीं है? Awkward, but this is highly, NO2 is highly deactivating group, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ये NO2, राइट ना? ये तो कई एक बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। हाँ। सो इट इज हाईली डीएक्टिवेटिंग, सो ये हेलो अरीन से ज्यादा डीएक्टिवेटेड रहेगा ये वाला 5, एंड देयरफॉर दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है? ओके। ये वाला रिएक्शन क्यों नहीं होगा? सर ये वाला तो हो सकता है। क्या? ये वाला तो हो सकता है। ए वाला हो सकता है? नहीं, बी की बात कर रहे हो ना? अच्छा, ए एंड डी सिमिलर। एक नहीं, ए और डी सेम नहीं है। ए की बात पहले हमने करी और मैंने बताया कि ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, वो समझा, इनएक्टिव। क्योंकि नाइट्रो है, और नाइट्रो इज हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बहुत कम हो जाएगा। हाँ। ठीक है? हाँ नेक्स्ट थिंग इज, सर, एक बार वो रूल्स एक बार दिखा दो ना मुझे, सारे याद नहीं है वो। मतलब। वहां पर 3 रूल्स इंपॉर्टेंट है। पहला, बेंजीन रिंग बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटेड नहीं होना चाहिए, हेलो रिंग से ज्यादा डीएक्टिवेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है? हाँ। It should not be less activated than haloarenes. दूसरा, aryl halide or vinyl halide cannot perform Friedel-Crafts alkylation as they do not form carbocations. ठीक है? तीसरा, aniline or derivatives, aniline or nitrogen substituted derivatives of aniline do not undergo alkylation because ये लोन पेयर ऑफ एनिलीन जो होता है नाइट्रोजन, दैट गोज टू द हाँ लेविस समझा। एसिड, ठीक है, एंड इज नॉट अवेलेबल फॉर बेंजीन एनी मोर। अब हमारा लेविस एसिड जो है वो नाइट्रोजन से लोन पेयर लेकर के इनएक्टिव हो जाता है, एंड इट इज नो मोर अवेलेबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, and therefore aniline or substituted anilines जो होते हैं, they do not go undergo Friedel-Crafts alkylation। ये लोन पेयर लेकर के ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लिया, अब ये अवेलेबल ही नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा। ओके, तो सेकंड वन एंड फोर्थ वन भी नहीं होगा। हाँ, अब सेकेंड वन नहीं हो, फर्स्ट वन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये डीएक्टिवेटेड है हाईली। सेकेंड वन क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इससे कार्बोकेटायन नहीं फॉर्म हो सकता है। फोर्थ वन, थर्ड वन क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इससे भी कार्बोकेटायन नहीं फॉर्म हो सकता है। फोर्थ वन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके लोन पेयर एनहाइड्रस Cl3 के पास चला गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। सो इसमें से कोई भी रिएक्शन हमारा नहीं हो सकता। इज दैट ओके?
Yes. Are we getting this point? Us. Okay. The next set of reaction is formylation or Gutterman-Coase reaction. Formylation मतलब formaldehyde add हो रहा है. Gutterman-Coase reaction. The reagents are here important. We have to use carbon monoxide, HCl, and anhydrous AlCl3. Anhydrous is basically ये monoxide जो होता है, that is in form of this carbon oxygen triple bond, one lone pair on oxygen, one lone pair on carbon. Now HCl के साथ जब ये react करेगा under presence of anhydrous AlCl3, it is going to form HCO and plus. This is acylium ion again. ठीक है? Now this acylium ion is going to add on benzene ring to form benzonium ion, and then benzonium से deprotonate हो करके it will form formaldehyde. Sorry, benzylaldehyde. Is that okay? Also. Very good. Key thing is this. ठीक है, reagent जो है वो हमारे की है. गटरमैन कोर्स में क्या है? कार्बन मोनोक्साइड एंड HCl anhydrous AlCl3. Next one is formylation and that is just Gutterman reaction. इसमें हम HCN या और HCl basically add कर रहे हैं. HCN and HCl are getting added in presence of AlCl3. अब HCN HCl के साथ react करेगा. It is going to form this particular thing which is going to get hydrolyzed to form finally the benzylaldehyde. The steps of reactions are HCN जो होता है वो इस तरीके का कंपाउंड होता है HC ट्रिपल बॉन्ड N and with lone pair of electrons on nitrogen. Now HCl in presence of anhydrous AlCl3 adds on this, ठीक है, and it forms a carbocation or electron deficient species. This can be called imine, iminium ion, iminium carbocation. ठीक है, या iminium carbocation actually, IMINIU, iminium carbocation. Now ये carbocation जो है that is going to add on the ring to form this compound जिसमें से deprotonation हो करके we will have this compound again iminium benzenium, benzyl benzyl uh, benzyl benzo benzo iminium. It's benzo double bond की वजह से this is benzo benzoyl benzo iminium. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज इस पर से डीप्रोटोनेशन होकर के ये कंपाउंड बनेगा मेरा. ये कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस मैं करूंगा. डबल बॉन्ड जो है दैट विल ब्रेक डाउन एज NH3. ठीक है, और इससे एक एक करके OH ऐड हो करके एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म अल्डिहाइड. इनफैक्ट एक ही स्टेप रिएक्शन रहता है. ये H जो है पहले N के ऊपर आता है, फिर ये
पेयर सॉरी डबल बॉन्ड ओपन अप होता है, यहाँ कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ तो जिसका H गया था उसी H2O का O जो है वो जाकर के यहाँ पे अटैच हो। द मोमेंट इट गेट अटैच्ड इट विल हैव H प्लस विथ इट। ठीक है। हम्म। हेलो। हाँ सर। सॉरी। सो बेसिकली मैं इसकी हाइड्रोलिसिस समझा रहा था कि कैसे होता है। आई डिटेल अच्छा यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है मैंने। सो द प्रोसेस स्टार्ट्स विथ लोन पेयर को H प्लस पहले मिलता है, इससे ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ N के ऊपर, डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है, कार्बोकेटायन बन जाता है, कार्बोकेटायन पर H2O ऐड हुआ, H2O ऐड हुआ तो दिस बिकेम अमाइन, और अमाइन में से फिर ये H प्लस जो है यहाँ से दैट कैन गेट ट्रांसफर्ड टू NH2 टू फॉर्म NH3 प्लस, एंड ये OH ऑलरेडी है। अब जब ये थ्री प्लस सॉरी ये प्लस बेसिकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के NH3 प्लस अपने साथ बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन जो है ये ऑक्सीजन के लोन पेयर लेगा और ऑक्सीजन के लोन पेयर से खुद को स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज करने के बाद वहां पर दोनों के बीच में ऑब्वियसली एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ और लोन पेयर डोनेट होगा इस वैकेंट ऑर्बिटल में, और H प्लस जो है वो यहां से रिलीज हो जाता है, फॉर्मिंग अमोनियम आयन एंड द बेंजल aldehyde, ammonium ion and benzyl aldehyde. Is that okay? यस। Now we have small reactions. Benzene ring plus CH3CN with AlCl3 anhydrous and HCl. What could be the outcome? CH3 सब्स्टिट्यूट कर। CH3 कहाँ सब्स्टिट्यूट करेगा, और सिर्फ CH3 क्यों सब्स्टिट्यूट करेगा? CN किधर जाएगा? अभी तो HCN में से CN का सब्स्टिट्यूशन हमने किया ना इलेक्ट्रोफिलिक रिंग पर। हाँ। सर हाँ। एक मिनट में दिखाना। पिछला वाला। हाँ। ठीक है। Blank methylation, the way it is happening is, so the reagents are benzene ring के ऊपर formaldehyde with HCl in presence of ZnCl2. Again ZnCl2 Cl ले लेगा, H plus will get added on this. Is that okay? ZnCl2 HCl के साथ रिएक्ट करके H plus, और ये H plus हमारे फॉर्मल अल्डिहाइड के ऊपर अटैच होकर के ये कार्बोकैटायन बना रहा है। ठीक है। Now this carbocation is getting added on the benzene ring to form this benzonium ion. Now this benzonium ion say basically H plus will get removed, or there is going to be IMPT. IMPT means this H plus will get transferred to this OH to make it a regeneration of ring as well as formation of OH2 plus. ठीक है। OH2 प्लस में से H2O बाहर निकल जाएगा, ये कार्बोकेटायन फिर से बेंजाइल कार्बोकेटायन बनेगा। बेंजाइल कार्बोकेटायन will take Cl minus from here
ZnCl3 minus to form benzyl chloride. Benzyl chloride. Is that okay? हाँ. That is blank methylation. ब्लैंक मिथाइलेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारा दैट इज डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन. डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन में व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव अ बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग इज रिएक्टिंग विथ डाइजोनियम सॉल्ट. Benzene ring is reacting with diazonium salt N2 plus to form this compound. ठीक है, diazobenzene. या सॉरी, इट इज डाइफिनाइल अजाइड. ठीक है, द स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस आर, पहले नाइट्रेशन होकर के नाइट्रो बना, नाइट्रो से हमने रिड्यूस किया, इट बिकेम एनिलीन. एनिलीन को HNO2 से हमने ट्रीट किया, डायजोनियम बन गया. HNO2 प्लस HCl रहता है, डायजोनियम बन गया. डाइजोनियम स्टेप 2 में बेंजीन रिंग के ऊपर ये डाइजोनियम जो है दैट रिएक्ट्स. ठीक है, ये लोन पेयर ओपन हो रहा है तो यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल और एक लोन पेयर रहेगा. वैकेंट ऑर्बिटल से बेसिकली ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर और बेंजोनियम आयन बन रहा है. बेंजोनियम आयन डिप्रोटोनेट होकर के दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, और सर. हाँ. सर आप अब और कितने बड़े वक्त लेने वाले हो? नहीं, इस रिएक्शन के से ही मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ आज के लिए. क्योंकि नहीं, वो चार्जिंग खत्म हो गई 5% उसका. पूछ रहा नहीं था नहीं, मतलब ठीक मैं है, चाहिए. आज के लिए यहीं पे. इसको कल एक बार फिर से मैं रिपीट कर. ठीक है, आज के लिए यहीं पे रुक जाता है.